दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको नेमाटोड को कंट्रोल करने के कुछ बेसिक कारगर तरीके बताऊंगी, जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप नेमाटोड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के बारे में भी बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल कर आप नेमाटोड से 100% छुटकारा पा सकते हैं। ये पेस्टिसाइड यानी कि ये कीटनाशक कौन सा है और ये आपको कहाँ मिलेगा, इसकी भी पूरी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नेमाटोड होता क्या है। दोस्तों, नेमाटोड बेसिकली एक पैरासाइट है, यानी कि एक परजीवी है जो मिट्टी में ही मौजूद होता है और ये आपके प्लांट्स के जड़ों यानी उसके रूट्स को अफेक्ट करता है। ये क्या करता है कि ये आपके प्लांट्स के रूट्स में घुस जाता है और उसमें जितने भी मौजूद न्यूट्रिशन और वाटर होते हैं उसको उनको सक कर लेता है, यानी उनको खींच लेता है। और ये रूट्स के अंदर ही धीरे धीरे अंडे देने लगता है, यानी उसमें लार्वा देने लगता है और उसमें उसकी मात्रा को बढ़ाता रहता है, यानी उसकी रिप्रोडक्शन साइकिल चलती रहती है उसमें। और उसकी वजह से आपके जो प्लांट्स का जो वाइट रूट ग्रोथ है वो कम्प्लीटली उसको ये रोक देता है और धीरे धीरे उसमें इस तरह की गोल गोल गांठें बनने लगती है। और गांठ बनने की वजह से प्लांट जो रूट ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, तो गांठों की वजह से आपका जो प्लांट है वो मिट्टी से न्यूट्रिशन और वाटर नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके प्लांट की ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाती है और वो या तो फिर वो पीला पड़ने लगता है या वो फिर मुरझाकर कम्प्लीटली सूख जाता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मिट्टी में ज़्यादा बढ़ता यानी फैलता कैसे है। ये ओवर वाटरिंग करने से ज़्यादा बढ़ता है और मिट्टी में नाइट्रोजन की खाद जो होती है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए हमेशा अगर आपके मिट्टी में ऑलरेडी नेमाटोड प्रेजेंट है तो हमेशा आप वाटरिंग जब भी करें वो ज़रूरत के हिसाब से ही वाटरिंग करें और नाइट्रोजन की खाद का भी सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। और अब बात करते हैं कि नेमाटोड सबसे ज़्यादा किन किन प्लांट्स को अफेक्ट करता है। ऐसे तो नेमाटोड ऑलमोस्ट हर एक प्लांट को अफेक्ट करता है अगर वो मिट्टी में मौजूद है तो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो असर करता है वो नाइटशेड फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे आपका टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, उन सब प्लांट्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और फिर बेल वाले प्लांट्स में खीरे, उसको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वो। दोस्तों, अगर आपके मिट्टी में ऑलरेडी नेमाटोड प्रेजेंट है तो सबसे पहला और जो सबसे बेस्ट तरीका है इसको कंट्रोल करने का वो है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करना। दोस्तों, मैरीगोल्ड एक सब्सटेंस छोड़ता है, यानी एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है अल्फा टर्थिनाइल, जो कि नेमाटोड को कंट्रोल करने में बहुत हद तक कारगर होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके मिट्टी में ऑलरेडी नेमाटोड प्रेजेंट है तो आपने जहाँ भी नाइटशेड फैमिली स्पेशली जो लगा रखे हैं सब्जियाँ, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी वगैरह जहाँ लगा रखे हैं वहाँ तो आप गेंदे की इंटरक्रॉपिंग ज़रूर से ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं बता दूं कि गेंदे में भी जो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है ना, फ्रेंच मैरीगोल्ड की जो प्रजाति होती है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है नेमाटोड को कंट्रोल करने में। जो फ्रेंच और एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी होता है वो भी सबसे ज़्यादा कारगर होता है नेमाटोड को कंट्रोल करने में। और दूसरा और सबसे बेसिक और सबसे इजी जो तरीका है इसको कंट्रोल करने का वो है मिट्टी की स्टेरिलाइजेशन करना, यानी मिट्टी को अच्छे से तेज़ धूप में सुखाना। दोस्तों, नेमाटोड जो होता है वो हाई हीट पे मर जाता है, तो जब भी आप पौधे या बीज लगाने वाले हैं उससे 3-4 दिन पहले आप मिट्टी को अच्छे से 3-4 दिन धूप में सुखा लें, तेज़ धूप में सुखा लें। मतलब उसको अच्छे से उलट पुलट कर तेज़ धूप में सुखा लें, उसके बाद ही आप उसमें पौधा या बीज ट्रांसप्लांट करें। 90 to 99% चांसेस होगा कि उसमें नेमाटोड ख़त्म हो जाएगा, उसमें आपकी नेमाटोड की बीमारी नहीं लगेगी अगर आप पहले ही धूप में सुखा लेंगे तो। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है वो है क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप को अदल बदल के लगाना। अगर आपने जैसे इस बार आपने यहाँ इस मिट्टी में अगर आपने नाइटशेड फैमिली की कोई सब्जी लगाई है, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी वगैरह लगाए हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप उस जगह पे बीन्स वगैरह लगाएं या फिर कॉलीफ्लावर, कैबेजेस वगैरह लगाएं। तो आप वैरायटीज़ को चेंज कर करके लगाएं।
क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है ना कि नेमाटोड अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो फैल नहीं पाता है मिट्टी में। तो क्रॉप रोटेशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए। और नेक्स्ट आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप पौधे या बीज लगाते हैं तो उसमें उस मिट्टी में आप ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड, जो कि एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है, उसको ज़रूर से ज़रूर मिक्स करें। ट्राइकोडर्मा क्या करता है ना, ट्राइकोडर्मा आपके प्लांट के जड़ों को प्रोटेक्टेड रखता है। ये किसी भी बाहरी जो फंगल अटैक या फिर जो पेस्ट अटैक होता है उनसे आपके जड़ों को प्रोटेक्टेड रखता है, तो इसको आप तो ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। तो ये थे 3-4 बेसिक कारगर तरीके जिनसे आप नेमाटोड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के बारे में बताती हूँ, जो कि एक 100% सॉल्यूशन है नेमाटोड को कंट्रोल करने का। ये है त्रिगुण। त्रिगुण एक जैविक कीटनाशक है, यानी कि एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, जो कि आपके मिट्टी में जो मौजूद जितने भी जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं ना, उनको ये ख़त्म करने यानी उनको मारने में ये सक्षम होता है। और इस पर आप 100% ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडिया का जो रेप्यूटेड फर्टिलाइज़र कंपनी है इफ़को, उसके द्वारा बनाया गया है। और ये 3 in 1 होता है, जो कि ना केवल आपके नेमाटोडल प्रॉब्लम को कंट्रोल करेगा, बल्कि फंगल और बैक्टीरियल प्रॉब्लम भी जो होती है ना मिट्टी से, मतलब मिट्टी में होने वाली बेसिकली सारे डिजीज़ के लिए ये इफ़ेक्टिव होता है। अब देखो इसमें सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके जो सॉइल बॉर्न जितने भी डिजीज़ होते हैं ना, उनको ये कंट्रोल करने में कारगर होता है। और ये इफ़ेक्टिव है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। और अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। इसको यूज़ करने का बेसिकली 2 तरीका है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो जो सबसे पहला तरीका है इसको यूज़ करने का, वो है पानी में मिक्स करके, यानी पौधों की वाटरिंग करना। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आप 5 to 10 ml आप पानी में मिक्स करके अच्छे से पौधों के पास वाटरिंग कर दें। जैसे मान लीजिए आपने ऑलरेडी पौधे लगा दिए हैं और उसमें नेमाटोडल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप पानी में इसको मिक्स कर लें और फिर पौधों के पास अच्छे से इसकी वाटरिंग कर दें। और थोड़ा कोशिश करें कि पौधे जब थोड़े बड़े हो जाएं, जैसे मतलब आपने पौधे ट्रांसप्लांट किए हैं उसके 10-15 दिन बाद ही इसको यूज़ करें। और ज़्यादा नहीं, हर प्लांट में आपको 100 to 200 ml वाटरिंग कर देनी है इससे। आप ज़मीन में लगाए हुए पौधों में भी यूज़ कर सकते हैं और गमले में भी लगाए हुए पौधों में यूज़ कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको हर 20 to 25 डेज़ के इंटरवल में करना है, मतलब आप 1 month के इंटरवल में भी कर सकते हैं या 20 to 25 डेज़ में भी कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है इसको यूज़ करने का, वो है डायरेक्टली मिट्टी में मिक्स करके यूज़ करना। जैसे कि आप गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं, तो उसी समय आप उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 ml आप त्रिगुण को मिक्स कर लें और उसकी मिट्टी तैयार कर लें। और इसको मिक्स करने के मतलब मिट्टी तैयार करने के 10 दिन बाद आप उसमें पौधा ट्रांसप्लांट करें। इससे क्या होगा ना, 10 दिन का जो समय मिलेगा, तो उसमें अगर जो नेमाटोडल प्रॉब्लम अगर मिट्टी में आपकी ऑलरेडी है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर देगा त्रिगुण, और उसके बाद आप पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधों में असर नहीं होगा नेमाटोड्स का। और दूसरा, अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हैं तो आप किसी कॉम्पोस्ट वगैरह में त्रिगुण को मिक्स कर लें, अप्रॉक्सीमेटली जिस अमाउंट में आप लगा रहे हैं उतना, और फिर ऊपर से आप मिट्टी में इसको मिक्स कर दें या छिड़क दें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने जितने भी बेसिक तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, अगर सिर्फ आप उनका ही इस्तेमाल कर लेंगे तो आप नेमाटोड को, एक तो आपकी मिट्टी में कभी नेमाटोड प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और अगर है भी तो आप उसको 100% कंट्रोल कर लेंगे। और बाकी अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी मिट्टी में नेमाटोड प्रॉब्लम फैल गई है, तो आप जो त्रिगुण इन पेस्टिसाइड्स का मैंने जिक्र किया, उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप उससे 100% छुटकारा पा लेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।